बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस करना है कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद आपके पास एमबीबीएस बीडीएस के अलावा और कौन से अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हों या आपको मतलब एक फ़्यूचर के हवाले से फ़्यूचर आपका सिक्योर हो सके। तो उस हवाले से जो प्रोफेशंस हैं या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने बीएस केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स इस टाइप के जो हैं फ़ील्ड्स हैं उनको हमने डिस्कस नहीं करना, बल्कि हम वो टॉप 8 फ़ील्ड्स डिस्कस करेंगे जो एनिमल और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड फ़ील्ड्स हैं। यानी जिसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के प्रोग्राम्स आते हैं और इस तरह के जो साइंसेज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ साइंसेज़ से रिलेटेड हमने रहना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो सबसे पहला है, इसमें हमने टॉप 8 फ़ील्ड्स डिस्कस करने हैं। इसमें जो मेजर फ़ोकस होगा हमारा वो होगा कि इन जो फ़ील्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं उनका पाकिस्तान में क्या स्कोप है और उनका अब्रॉड यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्कोप है। आप अगर यहाँ से करते हैं वो फ़ील्ड पाकिस्तान से, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के कौन-कौन से मेजर एरियाज़ हैं या फ़ील्ड्स हैं या सब फ़ील्ड्स हैं जिनमें जिनको आप मतलब अगर परस्यू करते हैं तो उसके बाद उन एरियाज़ में आपके पास जॉब की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उसके अलावा मेजर जो हमारा फ़ोकस होगा वो ये होगा कि जॉब डिमांड और सिचुएशन का, कि कुछ फ़ील्ड्स इस तरह के भी होते हैं कि जिनमें जो मतलब इनकी हाइप होती है लेकिन उनमें इतनी जॉब्स नहीं होती, या अगर जॉब्स होती भी हैं तो उनमें जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस हवाले से सिचुएशन काफ़ी होती है। तो उन मतलब एरियाज़ को भी हम कवर करेंगे। अब जो सबसे पहला फ़ील्ड है वो है डॉक्टर ऑफ़ वेटरनरी मेडिसिन, डीवीएम। अब ये एक अंडररेटेड फ़ील्ड है। इसकी जो ये प्रोफ़ेशनल डिग्री है पहली बात, और ये 5 इयर्स की डिग्री होती है जिसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफ़र करती हैं। इसमें जो इसके प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें सैचुरेशन कम है। यानी कि इसका ये आप एक एस्टिमेशन लगा लें कि इसकी जो एक डिमांड है वो है सपोज़ 10, तो उसमें से जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो इसको ऑप्ट करते हैं। 3 आउट ऑफ 10 इसकी जो है वो एक मतलब अगर रफ़ एस्टिमेशन लगाते हैं वो है। इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इसके अंदर जो करियर को परस्यू कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें ये होता है कि लाइफ़ स्टॉक डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती हैं। आप आर्मी में भी जा सकते हैं, जो उनका मतलब होते हैं पेट्स वगैरह, उनका एक अलग एक फ़ील्ड होता है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट होता है उसको आप जॉइन कर सकते हैं, फ़िशरीज़ में, पोल्ट्री, और आप प्राइवेट अपना जो है वो पेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। ये मतलब ये है कि अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ये डीवीएम करते हैं तो उसके बाद आपके पास बेतहाशा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मतलब स्पेशली जो बॉयज़ हैं वो उनके लिए तो एक बेहतरीन ऑप्शन है डीवीएम करना। गर्ल्स इसमें कम जाती हैं, लेकिन ये इशू नहीं है कि अगर मतलब गर्ल्स जाती हैं तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बस वैसे ये बॉयज़ की तरफ जो इंक्लाइंड होता है ये प्रोफ़ेशन, तो इसलिए। तो बाकी ये मतलब जॉब वाइज़ जो है वो इंतहाई सिक्योर फ़ील्ड है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन इसे जॉइन करें। ये इसको वैसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इसको मतलब जो है वो इसको रेट हम कम करते हैं, लेकिन ये जॉब वाइज़ बहुत अच्छा फ़ील्ड है। जो दूसरा फ़ील्ड है वो है फार्म डी। अब फार्म डी मतलब इस चूँकि एरियाज़ में आता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मैं इसको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। एक तो 5 ईयर प्रोग्राम है, उसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। एक्चुअली मसला ये है, अगर हम इसको डीवीएम से कंपेयर करते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स का इशू ये होता है कि जब एफएससी से अपने एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होता उनका, तो उनके पास ये होता है कि हम डीवीएम करें या फार्म डी करें। तो आप डीवीएम और फार्म डी के कंपैरिज़न में आप डीवीएम को प्रेफ़र करें, अगर आप स्पेशली अगर बॉयज़ में से हैं। गर्ल्स इसको फार्म डी को मतलब ऑप्ट कर सकती हैं। इसमें जो एक तरह की जो है ना सैचुरेशन वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी जो हमारे पास अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या फिर जो है वो डीएचक्यू के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें सीट्स होती हैं, लेकिन इनके प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से जो है वो इतना ख़ास नहीं होता जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये फार्मासिस्ट की जॉब्स आती हैं अडाक, और परमानेंट बेसिस पे भी आपको ये रिक्रूट करते हैं, और ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल में भी होती हैं इनकी जॉब्स। तो फार्मासिस्ट के तौर पर आपको जो है वो उसके अलावा ये होता है कि आप अपनी जो है फार्मेसी भी ओपन कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि प्राइवेट जॉब जो आप कर सकते हैं, यानी कि जो अच्छे मतलब डेवलप्ड सिटी हैं उनमें ये होता है कि एक जो फार्मेसी है उसके साथ एक फार्मासिस्ट चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती हैं। तो इस हवाले से ये है, बाकी कोई इतना बहुत ये डिमांडिंग प्रोफेशन नहीं है। इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डीवीएम के जो कंपैरिजन है उसमें काफ़ी कम है। उसके बाद जो थर्ड फील्ड है ये है बीएस नर्सिंग। अब जो बीएसएन है ये मेल फीमेल दोनों का है। अब जो मेल बीएस नर्सिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप मतलब जो है इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप जो ही उस मेडिकल कॉलेज में पब्लिक मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये आपको स्टाइपेंड देना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आपकी डिग्री स्टार्ट होती है और साथ में ही आपको जो है वो स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं मंथली बेसिस पे। तो इसका ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
और जो तीसरा इसका मेन एस्पेक्ट है वो ये है कि जो बीएस नर्सिंग है वो पाकिस्तान और उसके अलावा जो बाहर के ममालिक हैं फ़ॉरेन में भी आप जो है वो नर्सिंग वाले बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो इस हवाले से ये काफ़ी मतलब डिमांडिंग फ़ील्ड है। इसको जो है वो वैसे ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है या इसको मतलब इतना रेट नहीं किया जाता प्रॉपर। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए इसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर हर तरह के हॉस्पिटल में इनकी रिक्वायरमेंट होती है ऑब्वियसली। तो इसलिए ये हाई डिमांडिंग प्रोफ़ेशन है। और तीसरा ये है कि आर्मी में भी जॉब्स होती हैं, आप मतलब आर्म फोर्सेस के अंदर नर्सिंग के तौर पर आप जॉइन कर सकते हैं, नर्सिंग सर्विसेज। तो इस हवाले से वो भी मतलब बहुत ज़्यादा एक आपके पास प्लस पॉइंट आ जाता है इसका। तो ये मतलब आप इसको विदाउट एनी हेजिटेशन जॉइन कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं वो हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के प्रोग्राम्स। अब जो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के प्रोग्राम्स हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस भी ऑफ़र करते हैं, उस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मेडिकल कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं। अब ये जो फ़ील्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। एनेस्थीसिया है, इसमें ऑडियोलॉजी है जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कार्डिक परफ्यूजन है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, एमआईटी, एमएलटी होता है, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजिशियन, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी या न्यूरोफिजियोलॉजी भी इसे कहते हैं। उसके अलावा जो है वो प्रोस्थेटिक्स का और इस तरह ये जो रेडियोथेरेपी के बहुत सारे जो है वो इनके अलाइड हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं। लेकिन जो हमारा मेजर फोकस होगा वो होगा जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और उनकी सिचुएशन कम है। तो अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो बात होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो सबसे एक मतलब हाईली डिमांडिंग है वो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। अब जो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। उसकी वजह ये होती है, एक तो ये है कि आपने ज़हन में रखना है कि जो भी आपके पास फ़ील्ड्स हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज़ के वो 4 इयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं। आपको प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों तरह के जो कॉलेजेस होते हैं वो ऑफ़र करते हैं। और जो मेन बात ये है वो ये होती है कि जो भी सर्जिकल सेंटर होगा जहाँ पे भी किसी किस्म की कोई सर्जरी होती है, ट्रॉमा सेंटर हो सकता है, तो वहाँ पे जो है वो इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों में होती हैं, एड हॉक बेसिस पे भर्ती करते हैं और उसके अलावा को जो है वो परमानेंट बेसिस पे भी ये कर रहे होते हैं। और ये इनका BS-17 भी होता है। तो ये इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आपका कहीं और मतलब नहीं चाहते आपके किसी BS केमिस्ट्री, फिज़िक्स इस तरह में, तो इनसे मेरे ख़्याल में ये काफ़ी जो है वो बेहतर आपके पास अपॉर्चुनिटी है जॉइन करने के लिए। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी AHS के प्रोग्राम्स में। जो नेक्स्ट है वो है एमएलटी। अब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये एग्जैक्टली उसी तरह 4 इयर्स प्रोग्राम है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसके अंदर जॉब बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो इस तरह की मतलब अगर हम बात करते हैं कि कितनी एक वैकेंसीज आती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं। लेकिन इशू ये है कि जो भी मतलब स्टूडेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एमएलटी को मतलब जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं, यानी कि इसकी जो सेचुरेशन है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो सेचुरेशन के हवाले से ये मतलब जो है वो इसका थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो ये हम जॉइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी सीट्स भी उतनी ही होती हैं। क्योंकि मतलब कोई भी लैब हो सकती है वो आपको ले सकती है, इसमें प्राइवेट पब्लिक लैब हो सकती है, तो इसलिए अपनी मतलब लेबॉर्ट्री जो है वो उसमें भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा फील्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सर्जिकल टेक्नोलॉजी। अब इस तरह एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी तरह उसी तरह जो है वो सर्जिकल टेक्नोलॉजी है, ये भी जो है वो मतलब अगर टॉप 3 की बात करें तो उनमें आता है AHS के प्रोग्राम्स में। इसकी भी जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं सर्जिकल सेंटर्स में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर जॉब्स होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कार्डिक परफ्यूजन। अब जो कार्डिक परफ्यूजन है और सर्जिकल टेक्नोलॉजी है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जॉब्स की सेम ही है। लेकिन कार्डियोलॉजी का ये कार्डियक परफ्यूजन का ये होता है कि जो मतलब कार्डियक सेंटर्स होते हैं या मतलब कोई भी हॉस्पिटल है उसमें जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड वार्ड होगा या क्लिनिक होगा या उस मतलब स्पेसिफाइड जो डॉक्टर होता है उसके पास ही मतलब होता है ये सीन। तो इसलिए जो है वो इसकी थोड़ी-सी जॉब अपॉर्चुनिटी इस हवाले से कम है। लेकिन आप देखेंगे कि जो भी एक हॉस्पिटल होता है उसमें मतलब जो है वो कार्डियक जो स्पेशलिस्ट होता है या कंसल्टेंट होता है वो लाज़मी होता है, या इस तरह से रिलेटेड जो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं वो लाज़मी होते हैं। तो उनको जो रन करना होता है तो वो कार्डियक परफ्यूजनिस्ट ही रन कर रहा होता है। तो इसलिए मतलब जो है वो थोड़े से जो वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनमें जॉब्स होती हैं इनकी। बाकी इनकी वैसे भी जॉब्स आती हैं जो मतलब गवर्नमेंट बेसिस पे होती हैं, तो इसलिए ये भी आप जॉइन कर सकते हैं और इसका मेरिट भी काफ़ी हाई होता है। अगर आप मतलब अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, जिस तरह अगर के में बात करें तो उसमें इसमें कार्डिक परफ्यूजन का लास्ट टाइम जो था वो 90 पॉइंट समथिंग था, तो इसलिए इनका मेरिट भी उतना ही है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की, जो लास्ट हमारा है वो है न्यूरोफिजियोलॉजी या न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अब ये जो है इस हवाले से इसमें जो है, इसमें एक तो बात ये है कि बहुत कम स्टूडेंट्स जॉइन करते हैं, तो इसलिए जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील्ड है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इसमें जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी कम है स्टूडेंट्स की, यानी कि ये इतना सैचुरेटेड फ़ील्ड नहीं है अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें। लेकिन ये इतना मतलब जो है इसकी जो इतनी रेपुटेशन नहीं है, इतनी हाइप भी नहीं है। वो उसकी वजह ये है कि कम स्टूडेंट्स जॉइन करते हैं, तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आपके पास ज़्यादा बन जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स भी उसमें कम जॉइन कर रहे होते हैं। तो ये टॉप 8 फ़ील्ड्स हैं, ये मैंने आपके सामने रखनी है। अब आपने अपनी इंटरेस्ट
और इन चीज़ों को सारी जो मतलब है सैचुरेशन कितनी है और इसकी डिमांड कितनी है, तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए आपने जो है वो कोई भी फ़ील्ड मतलब जो है वो चूज़ कर लेना है। अब जो एचएस के प्रोग्राम्स हैं, इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, वो अभी आप जब एमडी कैट होगा तो उसके बाद जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस की मतलब जो है वो ओपन होंगे एडमिशन, उसमें आप जॉइन कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा में अप्लाई कर दें, बाद में आपको जब लिस्ट बन जाए तो उसके बाद आप देख लें कि मैं किस तरफ मुझे जाना चाहिए या कौन सा एक अच्छा फ़ील्ड है। तो इस हवाले से ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। मैंने साथ इसके जो मतलब डिफरेंट एड्स होते हैं जिनमें मतलब जॉब वैकेंसीज़ के लिए होते हैं, तो वो भी साथ में मैंने मतलब जो है वो अटैच कर दिए हैं, तो आपको ये ईज़ी रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।